मौत जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिससे कोई अछूता नहीं रहता। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इंसान मरकर भी जिंदा हो सकता है तो आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन अतीत के गर्भ में कुछ ऐसी घटनाएं छिपी हुई है जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी विस्मय में डाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक सफर को हमारे चैनल आत्मा की ज्योति पर। सन 1949 में 56 वर्षीय एडमंड विलबोर्न को निमोनिया का तीव्र अटैक हुआ, जिसमें वह असहनीय पीड़ा से अचेत हो गया। और जब सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ होने लगी तब उसे इंग्लैंड के मैनचेस्टर नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसकी हालत और चिंताजनक हो गई। चिकित्सकों ने उसे बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उसकी दशा बिगड़ती ही गई। आखिर में निराश होकर डॉक्टरों ने उसे डेंजर लिस्ट का रोगी घोषित कर दिया। इस बीच विलबोर्न ने स्वयं भी अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए जीवित रहने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु उसकी एक न चली, वह चल बसा। डॉक्टर ने भी उसकी मौत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया और लिखा कि उसकी मौत निमोनिया के कारण हुई। उसे दफनाया जाता इससे पहले ही वह अचानक जी उठा और अपनी पत्नी जॉन एरथ के साथ लंदन में हंसी खुशी के दिन बिताने लगा। उन दिनों वह चर्च आर्मी में कैप्टन था। इस घटना का जिक्र करते हुए उसने कहा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि मैं मर गया था और मैंने अपनी आत्मा को शरीर छोड़ते हुए देखा। उस समय में मैं शून्य में अकल्पनीय गति के साथ उड़ता हुआ दूसरे लोक में जा पहुंचा। वहां मुझे आत्मिक आनंद और प्रसन्नता का एहसास हुआ, क्योंकि वहां चारों ओर प्रकाश और रंग की अनोखी छटा थी। शांति, कोमलता और पवित्रता की आनंददायक अनुभूति थी, जिसने मुझे अपने सुख भरे आलिंगन में लपेट लिया। हर ओर सौंदर्य फैला था। मधुर संगीत से वातावरण आनंदमय हो रहा था। वह प्रेम और आत्मीयता की भरमार थी। फिर भी इस सांसारिक जीवन से मेरा संबंध नहीं टूटा था। एक आवाज थी जिसने इस संसार से मेरा संबंध जोड़ रखा था। वह आवाज एक निरंतरता के साथ सुनाई दे रही थी। वह किसी स्त्री की आवाज थी जो बड़े ही करुणापूर्ण स्वर में दोहरा रही थी, हे दयालु ईश्वर, एडमंड को क्यों तूने अपने पास बुला लिया? अभी उसे यहीं रहने दे। अभी उसे संसार में तेरे लिए बहुत से काम पूरे करने हैं। उसे यहीं रहने दे। पता है यह किसकी आवाज थी? यह मेरी लैंडलेडी की आवाज थी। जब एडमंड इस भौतिक संसार में दोबारा वापस आया तो उसने अपने आप को पत्थर की चौड़ी सील पर लेटे हुए पाया। वह चौड़ी सील अस्पताल के मुर्दाघर की थी। 3 घंटे मौत से साक्षात्कार करने के बाद आखिरकार उसने आंखें खोल दी। अपनी इस अनुभूति का उपसंहार करते हुए एडमंड ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा ख्याल है कि लैंडलेडी की भक्तिपूर्ण प्रार्थना के कारण मुझे दोबारा जीवन मिल सका। ऐसी ही एक घटना क्रिस्टोफर के संदर्भ में है। उसका अटल विश्वास है कि वह एक दरिया में डूबकर मर गया था। यह घटना सन 1974 की है। क्रिस्टोफर उस समय अपनी 18वीं सालगिरह के समारोह के सिलसिले में साउथ वेल्स के दरिया टॉफ के किनारे अपने साथियों के साथ उछल कूद कर रहा था कि अचानक उसे ठोकर लगी और वह लुढ़कता हुआ दरिया में जा गिरा। पानी गहरा था और सख्त सर्दी के कारण अतिशीत हो रहा था। जब उसके साथी उसे दरिया से बाहर निकालने में असफल हुए तब पुलिस को फोन किया गया। कोई 20 मिनट बाद पुलिस के प्रयास से क्रिस्टोफर मिल गया
अस्पताल में उसे बचाने का भरसक प्रयास किया गया, जो व्यर्थ गया। वह मर चुका था। डॉक्टरों ने बड़ी प्रकार जांच के बाद उसे मुर्दाघर पहुंचाने का निश्चय किया। तभी एक डॉक्टर एकाएक हैरान हो उठा। आखिर क्रिस्टोफर की नाड़ी अचानक चलने कैसे लगी? हालांकि उसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। कमरे में मौजूद सभी व्यक्ति दम साधे खड़े थे। क्रिस्टोफर धीरे धीरे जागृत होता गया और अंत में उसने आंखें खोल दी। डॉक्टर विस्मित रह गए, क्योंकि उनके अनुसार तो वह मर गया था। क्रिस्टोफर ने बताया कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं बर्फ के तरह ठंडे पानी में गिरा तो पहले कुछ सेकंड मैंने बेहद शारीरिक कष्ट अनुभव किया, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को गर्म महसूस करने लगा और यह तपिश इतनी उल्लासपूर्ण और आनंददायक थी कि मेरे अंग अंग से खुशी के गीत फूटने लगे। यूं लगता था जैसे मैं सपनों के एक सुनहरे संसार में प्रवेश कर गया हूं। क्रिस्टोफर ने एक बहुत विचित्र बात बताई। उसने कहा, मरने के अनुभव से व्यावहारिक रूप से गुजरने के बाद मुझे मौत का कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मौत कैसी होती है। शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान वेत्ता डॉक्टर रॉल्फ ग्रीन की भी गणना उन लोगों में होती है जो इस बात को वैज्ञानिक सच्चाई मानते हैं कि जीवन सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर से तो मात्र उसकी इस संसार में अभिव्यक्ति होती है। नश्वर शरीर में अनश्वर आत्मा का वास ही हमें इस दुनिया की अनुभूति कराता है। उनका कहना है कि यही कारण है कि लोग मरने के बाद भी जीवित हो सकते हैं। ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपने अध्ययन अनुसंधान में किया है। सन 1961 ईस्वी की बात है कि लंदन क्लिनिक में विश्वविख्यात अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर की एक खतरनाक बीमारी के दौरान सांस रुक गई। वह बताती है, मैंने उठकर बिस्तर पर बैठने की चेष्टा की, लेकिन मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मेरे लिए हरकत करना संभव नहीं था। फिर अचानक मेरी नजरों के सामने एक शून्य प्रकट हुआ और मैं अपने आप को बेहद शांति और राहत की रेशमी गोद में महसूस करने लगी। यूं लगता था जैसे मैं गर्म पानी के एक समुद्र की हल्की हल्की लहरों पर तैर रही हूं। इसके साथ ही मैं अपने शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ भी महसूस कर रही थी। दरअसल इस समय मैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से अलग हो गई थी और मैं अपने शरीर पर यूं मंडरा रही थी जैसे कोई पंछी अपने बच्चों पर मंडराता है। बाद में मुझे पता चला कि मेरी सांस कुछ देर के लिए रुक गई थी और एक इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान मेरी श्वास नली खोली गई, जिससे मेरे प्राण बच गए थे। लेकिन सच पूछा जाए तो मैं कुछ देर के लिए मर गई थी। उक्त घटनाएं यही सत्य उद्घाटित करती हैं कि पारलौकिक जगत के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका अस्तित्व है। अब तो वैज्ञानिकों और परावैज्ञानिकों ने भी पारलौकिक जगत की सत्ता और सत्य को स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि इस दुनिया से भी कहीं सुंदर, रमणीक और आकर्षक वह दुनिया है, मगर वह है कहाँ यह नहीं बताया जा सकता। हाँ, एक बात अवश्य है कि मनुष्य की जैसी विचारधारा, व्यक्तिगत धारणा और जैसा उसका सामाजिक धार्मिक संस्कार होता है, उसी के अनुसार मरणोपरांत उसे अनुभव होता है और होता है पारलौकिक जगत का साक्षात्कार भी। इन अनुभवों में विविधता भले हो, पर एक सत्य शाश्वत, सार्वकालिक एवं सबके लिए है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है।
सभी अवस्थाओं में उसका अस्तित्व बना रहता है, इसमें संदेह नहीं है।